यस, अपना लेक्चर नंबर 10 रहेगा, है ना। बस इसके बाद एक और लेक्चर, कल तुम लोगों की क्लास है ना मेरे साथ, बस एक लेक्चर और रहेगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पूरा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही। चैप्टर देखो बड़ा है, बड़ा भी है, और मैं बोल सकती हूँ वेटेज भी ज्यादा है इस चैप्टर की, तो 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर को प्रिपेयर करने में, ये चैप्टर के असाइनमेंट्स करने में तुम्हें टाइम तो देखो लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके कर लेना। अभी आपको अपने एमटी के लिए प्रिपेयर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? मेजर टेस्ट आ रहा है ना 24 को? यस मैम। यस हाँ हाँ, तो मेजर टेस्ट आ रहा है 24 को, आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, आपको जितना हो पा रहा है आपसे उतना करिए। एल्डिहाइड कीटोन के असाइनमेंट्स को बाद में भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बेटा छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल, वो तो आप बहुत आराम से कर लोगे, इतने आसान चैप्टर है, ठीक है। तो बस मेन ये है कि एल्डिहाइड कीटोन को जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में खराब ना कर देना चैप्टर को, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं इस चैप्टर में, तो ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप कर ही नहीं रहे हो चीजें ढंग से, या गूगल की हेल्प ले रहे हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ऐसे मत करना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपना आज का रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो भी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस आज अपन करेंगे और कल वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है रिएक्शंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे इस तरीके से आप लोगों को समझाना है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछोगे मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में से कहाँ से सवाल आते हैं, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही सवाल आते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे टॉपिक लगेंगे तुम्हें जो आप ऑलरेडी, यस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपको दिखेगा अच्छी क्लास में। बस एक रिएक्शन है जो अपनी रह गई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है। आप एक काम करिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए करने का, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। कर रहे हैं क्या? यस यस मैम। हाँ, करिए, जल्दी करिए। The reagent used for the separation of acetaldehyde and acetophenone। ध्यान से देखो, सारे रिएजेंट्स को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं ये। नाउ यू हैव टू टेल मी कि कौन सा रिएजेंट यूज करोगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। वेरी गुड जसनूर, जानवी, मोनिका, शाबाश मेरा बेटा। गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग। एक्चुअली ये 7 बजे वाली क्लास बहुत बेटर है, बच्चे आ जाते हैं। वेरी गुड गिरजा, अक्षरा, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। शिवा रिकॉर्डिंग देखी? यस मैम। करो फिर, ट्राई करो, ठीक है। अक्षरा, यू टेल मी कि क्या होगा। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्यों, कौन सी रिएक्शन है मेरा बेटा ये? मैम इसमें सिल्वर टेस्ट है ये वाला बोल रही हो क्या, फोर्थ वाला? यस मैम। ये सिल्वर वाला टेस्ट नहीं है, ये आइडोफोम टेस्ट है मेरा बेटा, कल कराया था ना। यस मैम। यस। भूल गए तुम? देन सिल्वर मिरर में तो वो था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट था, टोलिंस टेस्ट था, ये तो आइडोफोम का है। या तो वो ये देता या फिर वो ये लिख के देता, है ना। यस मैम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को करवाना पड़ेगा तुम लोगों को रिवीजन। तो ओके, तमनप्रीत क्या लग रहा है? मैम फोर्थ ऑप्शन। इसको तुम सेपरेट करने के लिए आइडोफोम टेस्ट को यूज करोगी क्या? एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO होता है, यस और मैम। फिर होता है आपका
एसिटोफिनोन, तो ये तो दोनों ही देंगे आइटोफॉर्म टेस्ट, तो हाउ विल यू सेपरेट? है ना, ये तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे ना NaOH और I2 वाले मिक्सचर के साथ, तो आप Yes. कैसे सेपरेट करोगे? नहीं कर पाओगी। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ भी दोनों करेंगे, है ना, और ये क्या है फिनाइल हाइड्रोजन, ये भी दोनों करेंगे। लेकिन जो ये सोडियम बाइसल्फाइड, अगर आप लोगों को याद हो, जो सोडियम बाइसल्फाइड है, Yes, ma'am. क्या करता था, सारे एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट कर देता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन कीटोन में सिर्फ ये करता था मिथाइल कीटोन। याद करो, एसीटोन लिया था Yes, मैंने। ma'am. और Yes, ma'am. किसी कीटोन के साथ ये नहीं कर रहा था, बिकॉज ये भी बल्की है, एसिटोफिनोन भी बल्की है, तो उसके साथ ये नहीं रिएक्ट करने वाला है। तो विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो अगर कोई एल्डिहाइड हुआ, तो मतलब अगर मान लो किसी के साथ रिएक्ट किया, तो समझ जाओगे आप एल्डिहाइड है, नहीं किया तो आप समझ जाओगे कि एसीटोन के अलावा कोई और वहां पे कीटोन प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे करने हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। Yes, ma'am. ठीक है, बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या, बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या कह रही हो जानवी? मैम ये यूज होता है ना बाइकार्बोनेट टेस्ट में? कौन कौन कौन? मैम NaSCO3। बाइकार्बोनेट में कहा, ये तो खुद ही रिएजेंट है ना, सोडियम बाइसल्फाइड, यस मैम। है ना, तुम कुछ और सोच रही होगी वो। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अरे ये वाला करना क्वेश्चन, क्लास के बीच में भी फोन आ जाता है ना। हाँ, ये वाला करो। क्या पूछा है, देखना ध्यान से एक बार इसको, क्वेश्चन को। पढ़ाया था टॉपिक ये कल? यस मैम। जसनूर आप बताइए बेटा। मैम both statements are correct. शाबाश, ठीक है, ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। काजल, शिवा, Yes, है ना, ma'am. गिरिजा। Yes, देखो ma'am. क्या बोल रहा है वो, मैंने कहा था एनसीईआरटी से पढ़ लेना, लेकिन ये तो वही आ गया जो मैंने कल थोड़ा बहुत इसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो यस, एनसीईआरटी को पढ़ लो, मैंने यही बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ज्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। किससे कंपेयर करें, वो हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर रहे हैं। यस, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होती है, मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड सेकंड बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, वो अल्कोहल से कम होता है। अगर अगर आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट बराबर है, तो यानी कि उस केस में क्या होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज अल्कोहल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी मेरा बेटा, ट्रू थी। तो इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन करो।
अरे लीव नहीं करेगा क्लास, तुम लोगों को ना मैं देखती हूँ, तुम लोग मेरे से डांट भी खाओगे एक दिन। तुम लोग 1 घंटे तक बैठते हो बस क्लास में और फिर एकदम भागने की लगी रहती है तुम लोगों को। क्लास 1.5 आवर की है, 1.5 घंटे का लिंक आता है ना क्लास में, तो अपना डेटा वेटा सब बचा के रखो, ठीक है। क्लास में क्या फायदा फिर 1 घंटे का आने का भाई, मेन काम तो स्टार्टिंग में और बाद में ही होता है भाई। और 8:45 वाली क्लास में तो तुम लोगों को पता नहीं क्या ही हो जाता है, जैसे तुम लोगों की कोई ट्रेन ही छूट रही हो, है ना। 9:45 बजते ही गायब। आज के बाद नहीं होना चाहिए ऐसे, मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को। अब तुम कुछ भी समझो। मोनिका आप बताओ। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल, देखो बिल्कुल सही बोला, वो बोला एसिटिक एसिड, फिनोल और एनहेक्सेनोल कौन रिएक्ट करेगा, बताया था मैंने। अल्कोहल नहीं करने वाला है और फिनोल भी नहीं करने वाला है, तो ये दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते हैं, आपको एफरवेसेंस नहीं मिलती, आपको CO2 नहीं मिलती है, बट यस एसिटिक एसिड एफरवेसेंस देता है, ठीक है। खत्म। हाँ यही 3 क्वेश्चन थे, जस्ट ये देखने के लिए कि तुम्हें कितना आता है। अभी हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके बाद। उसके बाद इससे पहले एक तुम्हारा छोटा सा रह गया था, याद करो, मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दी है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, वो दोबारा Yes. करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मतलब करोगे तो सही, बट वो ऑलरेडी आपके पास नोट्स में है, तो उसके नोट्स दोबारा नहीं बनाएगा कोई, ऑलरेडी आपके पास वो है, आपने डिटेल में उसको समझा है। एक ये वाला छोटा सा रिएक्शन है जो काफी, मतलब मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ना बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन में कहीं कहीं छोटी छोटी जगह एग्जामिनर डाल के दे देता है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एल्काइल बेंजीन लेते हो और उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है। देखो आपको ना इसमें एक चीज बताती हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना। आपको बस ये चेक करना है, अगर मान लो इस तरीके का सबस्ट्रेट है, राइट, अगर आपके पास बेंजाइलिक कार्बन पे, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेंजाइलिक कार्बन होता क्या है। दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, जिसपे मैंने येलो से एरो लगाया है। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, ध्यान से सुन लो, तो रिएक्शन हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, कौन से वाला किया मैम? अब देखो भाई, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो तो कोई तगड़े वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए, तो हमने लिया यहाँ पे KMnO4, उसके साथ बेसिक मीडियम लिया, बेसिकली एल्कलाइन KMnO4 लिया है और उसको हीट किया है। तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, मैं करवाऊंगी, आपको कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है क्या बेंजाइलिक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है। अगर है, यहाँ पे तो 2-2 हैं, अगर है तो कुछ नहीं करना, इस पूरे ग्रुप को हटा के कुछ भी लगाओ, कितना बड़ा ग्रुप लगाओ डजंट मैटर, बस उस ग्रुप को हटा के क्या लगा दोगे तुम, ऊपर COOH लगा दोगे। क्या लगा दोगे? COOH। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें ये देती हूँ, एक और ले लो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रही हूँ? इसी के साथ करा रही हूँ, तो अब क्या होगा चेक करो, क्या बेंजाइलिक इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है? एटलीस्ट एक चाहिए, हाँ है। कुछ नहीं करना, ये पूरे ग्रुप को हटा के क्या लगा दो? COH, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब देखो प्योरली सुनो ध्यान से, अगर तुम सोच रहे हो कि मैम प्योरली सिर्फ यही रिएक्शन आएगी क्या पेपर में, नहीं, ऐसा नहीं है, आ भी सकती है बट चांसेस बहुत कम है। ये रिएक्शन यूज होती है किसी स्टेप में, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे यूज हो सकती है। क्या ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को? बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, इस पे ज्यादा टाइम खर्च करने की भी अपने को ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर ये है तुम्हारे पास और यहाँ पे मैंने वही रिएजेंट डाल दिया है और हीट कर दिया है, क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन हो पाएगी? नो मैम। बिकॉज इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन आगे हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मैम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन बना के देती हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसमें एग्जामिनर ने दिया है, ये डाल दिया CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, गेटिंग माय पॉइंट। तो तुम्हें इससे A मिलेगा,
ए में डाला है मैंने KMnO4 KOH की प्रेजेंस में और हीट किया है तो मुझे बी मिला है, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला उसमें C2H5OH, मुझे सी मिला है। और इसमें मैंने डाल दिया है क्या डालूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मुझे डी मिला है। तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि ABCD क्या होगा। कर सकते हो आप आराम से, सारी रिएक्शन पढ़ चुके हो तुम, करने का ट्राई करो। बनता है, बनता है तो मतलब आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं, ऑर्गेनिक समझ में आ रही है धीरे धीरे करके। दीपिका रेगुलर रहो मेरा बेटा क्लास में। पल्लवी आप नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से बेटा क्लास में। पल्लवी यस मैम। हाँ आप एब्सेंट थे 2-3 दिन से। मैम मैं घर आने में लेट हो जाती थी। अभी जल्दी आ जाओगे क्या? सॉर्टेड है अभी टाइम का? और मैम थोड़ा सा मतलब इस नवंबर में थोड़ी सी दिक्कत होगी, दिसंबर में ट्यूशन छोड़ दूंगी। गुड डिसीजन, सही है पल्लवी, सही है। चलो करो करो फटाफट आ जाओ। चलो अक्षरा ए क्या बनाओ मेरा बेटा? अक्षरा ए क्या बनाना चाहिए मेरे को? अपूर्वा ए क्या बनाना चाहिए बच्चे? मैम बेंजीन के ऊपर CH2 और CH3। शाबाश, ठीक है। क्या कहते यस हो, मैम। यही Yes, बनेगा? ma'am. यही यस मैम। बनेगा। ओके ए बन गया। बी क्या बनाऊं? अक्षरा बताएगी बी। एक तो बताना पड़ेगा अक्षरा को, है क्या क्लास में अक्षरा? यस मैम। क्या बनाऊं मेरा बेटा बी? मैम बेंजीन के ऊपर COOH। शाबाश, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो सी क्या बनाऊं मोनिका? मैम अल्कोहल। हाँ अल्कोहल दिया हुआ है, ये बेंजोइक एसिड है, तो क्या रिएक्शन कराऊं? सोचो सोचो क्या कराऊं, जानवी बताओ। एसिड है अल्कोहल है, भूल गए? पानी निकाल दो। क्या बना दो Yes, गिरिजा? ma'am. गिरिजा Ma'am, CO negative. COO C2H5 है ना? Yes, ma'am. ठीक है, इसका OH और इसका H, ये आज मैं करवाऊंगी भी सही दोबारा, मतलब एक बार और भी इसमें भी आएगी, एसिड वाले में रिएक्शन आएगी। बन गया एस्टर? ओके दिस इज योर सी। गिरिजा डी क्या बनाऊं? गिरिजा डी क्या होना चाहिए? मैम आई थिंक उसने चैट में लिखा है। अच्छा नहीं, वो तो उसने सी वाला बताया एस्टर। ये तो बन गया ना। डी बताओ भाई तुम लोग, क्या बनना चाहिए? अल्कोहल। हाँ बोलो ना। एस्टर है, अल्कोहल बन जाएगा विद लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, और बीच में कहीं किसी स्टेप में ये डाल के दे देंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। इसके अलावा मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और लिख रही हूं मैं क्वेश्चन, उसमें वही डाला है सेम, KMnO4 KOH हीट किया है। मैं बता रही हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकता है। एक ये है, इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलिन, जाइलिन, ठीक है, इसमें भी यही डाला है। ये आपका ऑर्थोजाइलिन है, सेम इसमें ये डाला है। और एक ये बना रही हूँ, इसमें भी ये डाला है, ठीक है। तो अपने को देखना बनेगा क्या क्या। तो यहाँ पे भी वही चेक करना है, इथाइल बेंजीन है तो आपको पता ही है क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन करवा दोगे, बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो ये क्या करेगा? क्या हुआ गिरिजा? मैम अगर सेकंड वाले में वही सेम रिएजेंट डालेंगे तो वो दोनों जगह पे COH डाल देगा या फिर एक ही जगह पे? दोनों पे मैं वही बता रही हूँ अभी। अभी फर्स्ट वाला बता रही हूँ, दोनों पे लगाएगा। देखो फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, आपको बस ये चेक करना बेंजाइलिक पोजीशन पे है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट?
तो यहाँ पे आपका बेंजोइक है, क्योंकि KMNO4 इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुद को ये रिड्यूस करने वाला, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, तो इसने कर दिया है ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे देखो जैसे गिरजा बोल रही है कि मैम दोनों पोजीशन पे है, तो यस अगर आप यहाँ पे KMNO4 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम में, तो यस ये दोनों ही जगह पे क्या कर देगा, हमें COH दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे यहाँ पे भी क्या है, ऑर्थोजाइलिन है, यहाँ पे भी हमें क्या दे देगा, ये दोनों पोजीशन पे ही COH दे देगा। आगे फर्दर इसकी रिएक्शन हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, जब हम इसमें से पानी निकाल के थैलिक एनाइड्राइड बनाएंगे, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। अब ये धीरे धीरे आप देखोगे भी सी आगे, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का कुछ मिले तो क्या करोगे, ये थोड़ा सा अच्छा केस है, यहाँ पे चेक करो ये वाला जो कार्बन है इस पे H है या नहीं है, ये वाला जो कार्बन है इस पे H है या नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, ये आप नोटबुक में लिख लीजिए, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी ब्रेक करना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे COOH COOH थैलिक एसिड बना के आ जाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कैसे आता है नीट में, क्वेश्चन आता है कि अगर आपके बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है तो वो सारा ग्रुप, बेशक कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हो, वो क्या कर देता है, किसमें चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। बस तुम्हें ये याद रखना है, प्योरली इस पे क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ चांसेस कम है, अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, चांसेस कम है, लेकिन हाँ किसी के साथ मिलके क्वेश्चन में कहीं डाल दे एक, मतलब A या B में, तो वो कर सकता है, अदरवाइज प्योरली इस पे आएगा वो नहीं लगता है मुझे। लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है जी। जब तक ये मालूम नहीं होगा ना तो काम नहीं चलेगा। तो ये NCERT में भी रिएक्शन दी हुई है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दीक्षा भी आ गई है, दीक्षा वेरी गुड। चलो मैं आगे, यस मैम। चलो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट topic, which is your chemical reactions of carboxylic acid, and this is one of the most important topic। अगर मैंने अभी बोला कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से उसको क्वेश्चन बनाना हुआ तो यस वो केमिकल रिएक्शन में से देगा। और इसमें से भी मैं अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, वो हीटिंग इफेक्ट्स है, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपने पहले भी देख रखी हैं। जैसे अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, आप देखोगे कि अब मैं क्या करूं, जितनी भी रिएक्शंस करा रही हूँ ना उसमें क्या कर रही हूँ, ये OH ग्रुप को हटाऊंगी। गेटिंग माय पॉइंट? OH ग्रुप को मैं हटाऊंगी। अब देखो आप सबको पता है OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, गेटिंग माय पॉइंट, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको बनाना पड़ेगा कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप में, तभी बाहर निकालूंगी मैं, है ना। तो कोई ग्रुप आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो आके अटैक करेगा और इस ग्रुप को निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कोई भी अपनी नोटबुक में नहीं लिखेगा, ये तो सिंपल मैंने थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे कि अब जो मैं रिएक्शन करवाने वाली हूँ वो बेसिकली कार्बन और OH के बॉन्ड को क्या कराने वाली हूँ, ब्रेक करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके की रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हाँ अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे जो पहली रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैं दूसरी बार बता रही हूँ। लिखना है इसको एक बार, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लिख लिया ओके। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, आपने बेसिक चीज पढ़ी हुई है कि अगर आप एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हो तो वहां से पानी निकल जाता है और एस्टर बन जाता है, यही पढ़ते आए हो आप, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे भी देखूं कि ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास अल्कोहल है और तुमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई है, ध्यान रखना आपकी क्या कहते हैं यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, एसिडिक मीडियम लिया है, ठीक है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि OH कहाँ से निकल रहा है और H कहाँ से निकल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। ये तो हमें पता है कि पानी निकल रहा है, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे। भी मैं एक बार मैकेनिज्म भी बता दूंगी कि जो OH वाला पार्ट है वो एसिड वाले ग्रुप से निकल रहा है और जो H वाला पार्ट है वो कहाँ से निकल रहा है मेरा बेटा, अल्कोहल से निकल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे आपको एस्टर मिल रहा है, लेकिन इसकी रिएक्शन क्या होती है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए मैकेनिज्म।
हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। डालो, एसिडिक मीडियम में मैं रिएक्शन करा रही हूँ। लिख लिया? ओके। देखो, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में, अब तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा एसिडिक मीडियम में यहाँ पे प्रोटोनेशन होने वाली है, ठीक है? यस मैम। अब क्या होगा, ये जो एल्कोहल है, मतलब जो ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। बेसिकली एसिडिक मीडियम लेने का क्या, क्यों लिया हमने? ताकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को हम बढ़ा सके, ठीक है? उसके बाद देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, OH 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 R डैश। बताओ इतना ठीक है? यस मैम। यस। अभी क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन वाला काम चलेगा यहाँ पे। ये वाला H ये ले लेगा और इसको ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म कर देगा। तो मैं यहीं पे लिख दूं, ध्यान से देखना, ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करवाया है, पहले मैं करवा चुकी हूँ। ये स्टेप हो गया इतना? बोलो। यस मैम। अब क्या होगा, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है ना? क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, कार्बन भी पॉजिटिव आएगा, पीछे से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखना, RCOO, ठीक है, HOR डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा। देखो, जो H+ था, जो पहले आपने एसिडिक मीडियम में करवाया, वो H+ वापस निकल गया, यानी कि जो आपका एसिड है वो कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है? तो आपका क्या बन गया, RCOOR डैश। बोलो हाँ के ना? यस मैम। ये रिजा, रानी, शिवा, यस मैम। तमनप्रीत। हाँ तमनप्रीत। मैम जो आपने वो किया ना पहला स्टेप, वो वाला स्टेप जो आपने इरेज किया ना, वो दोबारा से समझाना। हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या था, पॉजिटिव चार्ज था ना, तो मैंने इस चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला ले लिया था ना H, तो ये वाटर बन गया था, तो वाटर को मैंने बाहर निकाल दिया। तो वाटर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो पीछे से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा ना वो। तो यहाँ पे ये Yes, बना दिया। आ गया? यस मैम, आ गया। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पे तुम्हें क्या पता चला, कौन सा वाला पानी निकला है, ये वाला OH और इसका H, यही बन के तो पानी निकल रहा है ना। गेटिंग माई पॉइंट? अल्कोहल वाला H एंड आपका एसिड वाला OH बन के पानी निकल रहा है। तो अभी मैं जो स्टार्टिंग में बोल रही थी, रिएक्शन ऑफ OH, इधर देखो, तो मैंने क्या किया, OH की जब मैंने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन के दौरान मैंने OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया एंड रिएक्शन को क्या किया, आगे प्रोसीड किया, ठीक है? तो दिस इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बोलो ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। कैसे करना है? अब यहाँ पे जरूरी क्या है, अब यहाँ पे जरूरी क्या है, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, आप क्या बोलोगे, किस पे डिपेंड करेगा वो? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, हाँ बोलो, कार्बोनिल कार्बन है ना, उस पे डिपेंड करेगा ये। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख सकती हूँ मैं ये, अगर R ग्रुप तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा ना, तो वो तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, उस पे कम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से आके अटैक करेगा ना तुम्हारा। वो तो बोलो हाँ के ना? और तुम ऐसे लिख सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बोनिल कार्बन पे। अगर कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आराम से अटैक कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। क्लियर हुआ? बोलो यस मैम। ठीक है? तो ये आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो मैं एसिड की जगह कोई एसिड का डेरिवेटिव ले लूं,
मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लूं RCOCl ले लूं, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है, और इसमें मैं क्या डालू मेरा बेटा, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ले लेती हूँ R-OH। तो इसमें क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पे आपको एसिडिक मीडियम डालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, क्योंकि मैम क्लोर अपने आप में यस क्लोरीन क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। तो अगर मुझे एल्डिहाइड की टोन या एसाइल क्लोराइड में से रिएक्टिविटी देखनी हो तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पीछे से क्या होगा, अटैक करेगा, देखिए बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे वाले स्टेप में क्या होगा, आगे वाले स्टेप में क्या होने वाला है, बस यहाँ से Cl निकल जाएगा। ठीक है, इस H+ को न्यूट्रलाइज करा देना, तो बाकी बनेगा क्या, तुम्हारा एस्टर ही बन जाएगा, देखो, और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस अगर मान लो तुम यहाँ पे ले लेते हो एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड, नाम भी मालूम होने चाहिए क्योंकि पेपर में तो नाम से ही आएगा ना क्वेश्चन। अगर मान लो वो तुम्हें दे रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड सबको बनाने आता है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख रही हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर तुम यहाँ पे क्या डालते हो, अगर तुम यहाँ पे अल्कोहल डालते हो, लेते हो, तो क्या होने वाला है देखना एक बार, सेम यहाँ पे भी यही होगा, इधर आओ, अटैक करेगा पीछे से कार्बोनिल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट, वापस आएगा और ये ग्रुप निकल जाएगा। अब मैम ऐसे क्यों कर दिया आपने एक ही स्टेप में, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। और साथ में क्या निकल जाएगा, R-COOH। ठीक है, तो अगर आप मान लो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, आपको उससे एस्टर मिल रहा है, लेकिन अगर आप एसिड के डेरिवेटिव्स ले रहे हो और उनकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको एसिड, यहाँ पे आपको एसिड मिल रहा है। ठीक है, देखो इजी था। अब आते हैं कुछ और रिएक्शंस आते हैं एसिड की, और कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ लाइक PCl5 मिल रहा है, लाइक आपको PCl3 मिल रहा है, PBr3 मिल रहा है, या थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 मिल रहा है। तो ये भी रिएक्शन काफी 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 पॉपुलर है, ये भी ना छोटे छोटे स्टेप में आ जाती है। जैसे तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें अल्कोहल करा रही थी, तो अल्कोहल को आपको पता है अल्कोहल का OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मालूम है ना ये, तो हम क्या कर रहे थे, इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर रहे थे ताकि आगे फर्दर रिएक्शन हो सके। याद करो, हमने PCl5 के साथ कराया था, है ना, SOCl2 के साथ कराया था, यस मैम। SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine कराया था, याद करो। ठीक है, यस एंड मैम। हाँ, अपने PCl3 के साथ कराया था, तो वो क्या कर रहा था, OH को कन्वर्ट कर रहा था एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो RCOOH है, RCOOH है। तो ये वाले सारे रिएजेंट्स क्या करेंगे, ये वाले सारे रिएजेंट्स काम करेंगे OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए, ताकि उसकी आगे हम फर्दर रिएक्शंस करवा सके। जैसे PCl5 क्या करेगा, OH की जगह क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, pyridine की प्रेजेंस में। और pyridine क्या होता है, pyridine आपका बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है तुम्हारा साथ में POCl3 भी बनने वाला है। याद करो, अल्कोहल में भी जब हम PCl5 ले रहे थे यही बन रहा था, POCl3, याद करो थोड़ा यस सा। मैम। PCl3 में क्या होगा, सेम यही बनेगा, और इसमें क्या बनता है अपना H3PO3 बनता है, याद करो। और SOCl2 क्या लोगे, वही OH को चेंज कर दो Cl में, और यहाँ पे SO2, और कौन सी गैस एस्केप होगी आपकी, HCl। HCl। ठीक है, इसके अलावा मान लो एग्जामिनर तुम्हें PBr3 भी दे सकता है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, OH को चेंज कर दो Br में, बस खत्म। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एसिड को क्या कर रहे हो, उसकी रिएक्शन करा रहे हो, इनके साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज हो रहा है। आपको ये आप रिएक्शन कराओगे भाई साहब, निकल जाएंगे बाहर। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है तुमसे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो निकल रहा है वो क्या है।
जनरली मैं साइड प्रोडक्ट की बात नहीं करती हूँ, तुमने अगर नोटिस किया हो मैं कभी भी साइड प्रोडक्ट की बात नहीं करती, बट ये कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें तुम्हें साइड प्रोडक्ट भी मालूम होना चाहिए। जैसे PCl5 में POCl3 निकल रहा है, अब वो बोले भाई साहब फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि POCl3 निकल रहा है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यू शुड नो अबाउट POCl3 का स्ट्रक्चर, हाँ के ना, जवाब यस दीजिए। मैम। यस मैम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी 1 2 3 sp3। अगर वो मान लो पूछ ले कि भाई साहब PCl3 में जो निकल रहा है साइड प्रोडक्ट उसकी बेसिसिटी क्या है, तो आपको फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए पहले तो, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो वहां से आप फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये डाइबेसिक है, ठीक है। ये तब क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर को थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना होता है, गेटिंग माई पॉइंट, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होता है तब वो आपसे पूछता है। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ एक तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाई है, किस पे डिपेंड करता है ये बताइए है। एसिड की अगर आप रिएक्शन, जैसे अपन ने एल्कोहल की इन सबके साथ रिएक्शन कराई थी, सेम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, PCl5 PCl3 SOCl2 या PBr3 ले सकते हो, PBr5 ले सकते हो, कुछ नहीं करना, OH को हटा के क्या लगा देना है आपको, हेलोजन लगा देना है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। इजी है क्या ये वाली? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है, समझ रहे हो ना कर क्या रहे हम बेसिकली, OH कार्बन और OH उनको हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब एक रिएक्शन आती है O2O5 P2O5 के साथ, अब P2O5 दे सकता है वो यहाँ पे, वो तुम्हें PO410 दे सकता है, वो तुम्हें दे सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाई? बिकॉज ये तीनों ही क्या काम करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। किस तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकलता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है जी, देखिए इधर, और तुम यहाँ से क्या करने वाले हो, अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है तो क्या करना है, पानी निकालना है, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये नहीं बन जाएगा, बना के देख लो बेशक, RCO और इस O से ये कनेक्ट है और इससे ये R कनेक्ट है, तो बेसिकली यही बन गया, दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, PO4 P2O5 P4O10 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको कुछ भी मिल सकता है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये मैं फिर बोल रही हूँ डायरेक्ट रिएक्शन पेपर में नहीं आती है, ये रिएक्शन किसी छोटे छोटे स्टेप्स में पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डी वाली, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स एंड एल्केन नाइट्राइल। तो समझ तो रहे हो ना अपन क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग अलग रिएक्शंस देख रहे हैं। एक हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देख ली, एक हमने देख ली अगर इनके साथ कराओगे तो क्या होगा, एक हमने देख लिया कि अगर मान लो आपके पास एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट कराते हो, स्पेशली P2O5 P4O10 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाता है, तो वहां से आपको पानी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पानी निकालना है, और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये एनहाइड्राइड बन गया है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको अमाइड्स और नाइट्राइल्स बनाने, यहाँ पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ, लेकिन मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं तरीका बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। आओ पहले मैकेनिज्म बताते हूँ। आपके पास एसिड है, अब आप खुद भी लिख लोगे, पता है आपने इतनी ऑर्गेनिक सीख लिया कि आप खुद भी समझ जाओगे कि चल क्या रही है चीजें। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, यस मैम। हाँ करेगा। तो RCO नेगेटिव OH, ये क्या हो गया, देखो दिख रहा है। यस मैम। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, 4 न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पे दिखा दूं ये अगले स्टेप, चलो अगले स्टेप पे दिखा देती हूँ। RCO नेगेटिव NH2 और यहाँ पे वाटर, देख रहे हो।
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, RCONH2। क्या सभी देख पा रहे हैं? यस मैम। अगर अमाइड बन गया और अमाइड के बाद तुम्हें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा है, गेटिंग माई पॉइंट, और हीटिंग दे रखी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है हमें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला H2 और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल मिल जाएगा। तो अब तुम्हें पेपर में मैकेनिज्म करने तो नहीं बैठोगे, तो ध्यान से सुनो क्या करना है। अगर तुम्हारे पास एसिड है, अमोनिया ली हुई है, हीटिंग की ध्यान रखना, आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी अगर आप एसिड को अमाइड में चेंज कर रहे हो। तो पहले क्या होता है, जब आप थोड़ा बहुत हीट करते हो तो सोल्ट बनता है, उसके बाद और ज्यादा आप हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो फिर आपका फाइनल क्या बनता है, अमाइड बनता है। गेटिंग माई पॉइंट, पहले सोल्ट बनता है और ज्यादा हीटिंग दे रहे हो तो अमाइड बनता है। अगर उसके बाद आपने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला हुआ है तो अपने पास क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइल बनता है। देख रहे हो आप? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाउट है तो पूछो, मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन कराऊंगी 2। जसनूर क्लियर है? गिरिजा, यस ओम, तमनप्रीत, यस मैम। अक्षरा, दीक्षा, पूर्वा और मोनिका, जानवी, यस काजल, अरीशा, पल्लवी, प्रखर, अनामिका, आज तो अच्छे खासे बच्चे आए हैं, नम्रता, ऋषभ, तनीषा, किसी का नाम रह गया तो बता देना। गिरिजा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन करें, कैसे आते हैं क्वेश्चन? चलो आओ Yes. बताओ। यस मैम। ये कहाँ से आ गया, बीच में कुछ रह गया क्या बताने को? ना, हटाओ इसको, पता नहीं कहाँ से आ गया। ये देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करना एक बार ट्राई। A, B, C, वो कह रहा है तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट बताना है, करना एक बार, क्या बन सकता है? बनाओ बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। मुझे दिख क्यों नहीं रहा हैंड रेस? तमनप्रीत ने किया किया है। है, शिवा ने किया, मोनिका, पूर्वा, क्या इनके अलावा भी किसी ने किया है क्या? रानी ने, और हाँ, अब दिखा, करो करो, वेरी गुड। शिवा आप बताइए। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड सही है। यस मैम। Yes, अक्षरा, ma'am. यस मैम। ओके, दीक्षा, बढ़िया। देखो क्या किया, सबसे पहले एसिड में जो ये OH है इसको हटा के मैं बना रही हूँ, COCl बना दिया, ठीक है। यस मैम। उसके बाद B है, B में क्या डाला हुआ है, अमोनिया। अब देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पक्का यहाँ पे B अमाइड बनने वाला है, तो ये आपका अमाइड बन चुका है, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से पानी निकालिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे C, नाइट्राइल मिल गया है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर, बट यहाँ से एग्जामिनर और भी तो पूछ सकता है ना, लाइक मान लो अगर वो C में वो डाल दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, डाल सकता है, यस मैम। तो वो यस मैम। CH2NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो फिर आगे अमीन बन गया तुम्हारा, प्राइमरी अमीन, फिर मान लो वो उसमें वो कर दे, नाइट्रस एसिड डाल दे तो डाईएजोटाइजेशन हो जाएगी,
ठीक है, यस मैम। तो वहां से Yes, N2 ma'am. निकल जाएगा, अल्कोहल बन जाता है, तो आगे वो फर्दर रिएक्शन भी दे सकता है। बट अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। गिरिजा क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या, कहाँ गई? ये वाला क्वेश्चन कीजिए। गिरिजा फिर से नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? हम्म, यस मैम, स्क्रीन चल जा रही है बार बार। अरे कोई नहीं, देख लो, अगर ज्यादा हुए तो फिर कुछ और ही कर लेना, तुम बार बार आ रही हो, तुम्हारा भी इससे बेटर है फिर कुछ और ही कर लो, देख लो 5-1 मिनट। काजल तुम बताओगी इसका आंसर, ठीक है? काजल मुझे ए बताएगी, चलो छोड़ो, ए बता दो मुझे बस। बाकी अपना हैंड रेज कीजिए जिसका बन रहा है ABCD। भूल गए क्या रिएक्शंस? हम्म, तमनप्रीत आप बताओ चलो। मैम ए वाला मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। बेंजोइक एसिड, देखो हाँ पहले तो वो। मैग्नीशियम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ना, ठीक यस है, ये मैम। देखो इधर मैं बना के दिखा देती हूँ। ये बन रहा होगा तुम्हारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद यहाँ पे CO2 डाला है, तो क्या करेगा ये, हाइड्रोलिसिस भी हो रखी है, तो दिस इज योर बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो ये ए यस बन मैम। जाएगा। PCl5 डाला है तो क्या बन जाएगा, CO को हटा के Cl लगा दूं, Cl. यस मैम। COCl, ठीक है। उसके बाद अमोनिया है तो ये अमाइड बन जाएगा, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ से पानी निकाल दो, और फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा, नाइट्राइल। नाइट्राइल बन जाएगा, नाइट्राइल। ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन लगाना था, मतलब सोल्व करना था, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, यस। अब तुम्हें क्या करना है, ये वैसे हाइड्रोलिसिस वाली, एक सेकेंड रुको, अच्छा ठीक है, एक बार ये देख लो रिएक्शन, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम लोगों को, अगर जिसको नहीं पता है सुन लो, कि जो अगर मान लो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है ना, और ये बेटा एक ऐसी रिएक्शन है ना, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में या एल्डिहाइड में, तुम्हें काफी सारे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के सवाल मिलेंगे वहां पे, काफी सारे। तो जैसे तुम एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना रहे हो, ठीक है, इवन क्या बोलते हैं, एसिड के डेरिवेटिव से भी तुम बना सकते हो, ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारे पास एस्टर दे रखा हो तो तुम उसकी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ध्यान रखना, जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिडिक मीडियम में भी होती है, पहले भी शायद मैंने बताया था कभी, एसिडिक मीडियम में भी होती है एज वेल एज इन बेसिक मीडियम भी होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे अटैक करेंगे, देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं फर्स्ट वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, सबको दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा सोच सकते हो तुम लोग, सबसे पहले तो क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन, ठीक है। उसके Yes, बाद वोटर है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ये जाएगा वापस आके ये निकल जाएगा, तो तुम्हारे पास यही बनेगा ना CH3COOH, और तुम्हारे पास C2H5OH निकल जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में भी होती है एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और यहाँ पे बेसिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में ये क्या होगा, NaOH है बेस, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, गया वापस आया और ये बाहर निकल गया, गेटिंग माई पॉइंट, यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये है,
एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया, लेट से NOH डाल दिया, तो क्या करोगे, एस्टर ही है ना ये, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो अगर आपके पास एस्टर है तो ध्यान रखना, अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो वहां पे भी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, बेसिक मीडियम में भी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो ये तो एस्टरिफिकेशन की उल्टी वाली रिएक्शन हो गई, है ना। बोलो, पहले हमने एसिड और अल्कोहल से क्या बनाया था, एस्टर बनाया था। अब हम एस्टर से हम क्या बना पाएंगे, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हम एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बोल सकते हो बेसिक रिएक्शन है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप एस्टरिफिकेशन, जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस्टर दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो, देख पा रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस केस में हाइड्रोलिसिस जो है अच्छी खासी होगी। अच्छी खासी मतलब जिसका रेट ज्यादा होगा। देखो, करना सबने कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक है। अब आप देखो किस केस में फास्ट होगा रिएक्शन। वेरी गुड अपूर्वा। मैम ये सेकंड ऑप्शन में 2 दो बार देखना। सेकंड में इसको ठीक करते हुए यहाँ पे कर लो, आप फर्स्ट कर लो इसको। हम्म, शाबाश करिए। और बच्चे करिए। जानवी आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। यस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, सब में अटैक ही करवाना है कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पे ज्यादा आसानी से कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रो डेंसिटी विड्रॉ करेगा, मैं बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे, लाइक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इजिली अटैक कर पाएगा अगर मैं सब में से कंपेयर करूँ। ठीक है, तो NO2 होगा सबसे ज्यादा, तो थर्ड का रेट ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, बिकॉज क्लोरीन अपना इंडक्टिव लगाता है, बट NO2 का स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट -I। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, लेकिन फोर्थ वाला सबसे पीछे आएगा, वाई, बिकॉज ये अपना क्या लगाएगा, प्लस एम। प्लस है। -I भी दिखाता है, बट यस, आपको पता है ये मीजोमेरिक को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अभी मैंने बता भी दिया है वैसे, एक्चुअली ना ये तुम्हारे बार बार आती है इस चैप्टर में रिएक्शन। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुम मान लो एसाइल क्लोराइड लेते हो, ठीक है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब समझ गए, यहाँ से क्या आएगा, वाटर आएगा। वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, वापस आएगा और ये निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन गया। ठीक है,
और जनरली हम पिरिडीन में रिएक्शन कराते हैं। पिरिडीन में इसलिए कराते हैं जो हमारा HCl निकलता है ना, और पिरिडीन क्या होता है, बेस होता है। HCl एसिड है, पिरिडीन बेस है, तो HCl जब निकलता है तो पिरिडीन बेस के साथ क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है। सेकंड देखो, अगर मान लो मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लूं तो वही यहाँ पे क्या होगा, देखो वाटर भैया जी आएंगे, अटैक करेंगे, ऊपर गया वापस आया और ये निकल गया। ठीक है। ये मैं एक ही स्टेप में बता रही हूँ क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मुझसे बहुत बार। ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस मैंने बताई दी। अगर मान लो तुम्हारे पास अमाइड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। क्या होगा, यहाँ पे भी एसिड बनेगा और अमोनिया निकलेगा बाहर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन है, लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती बेटा। अक्षरा है क्या? अक्षरा कहाँ गई? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। आ गई, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन होने वाली। अब एक बात बताओ, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड अल्कोहल मिलके पानी निकालते हैं। तो इंट्रा में क्या होगा, Yes, यानी ma'am. कि अब सेम कंपाउंड में तुम्हारा एसिड वाला ग्रुप भी होगा और अल्कोहल वाला भी ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, मान लो ये है तुम्हारे पास, ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने करा दी हाइड्रोलिसिस, मतलब H3O पॉजिटिव ले लिया, हाइड्रोलिसिस कराई। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एसिडिक मीडियम में करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म तो नहीं बता रही, मैं बता चुकी हूँ। यहाँ से तुम क्या करो, इसका OH और इसका H निकाल लो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो क्या बन जाएगा, एस्टर। ये बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन, या इसको तुम बोल सकते हो साइक्लिक एस्टर। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म देखना है, आइए मैं दिखा देती हूँ एक बार। आओ, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, क्या करेगा, वाटर भैया जी आएंगे। ठीक है, या वाटर भैया जी क्यों आएंगे, यहीं से सेम मॉलिक्यूल में ना अटैक करवाओ। यहाँ पे देखो इधर, ये देखो लोन पेयर है, कार्बोनिल कार्बन है, अटैक करवाओ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपका देख लो क्या करना है अपने को। अपना बॉन्ड किससे बना है, इधर देखिए। 1 का किससे बना है, इधर देखो, 5 से। 5 से बना है, तो 1 के साथ मुझे 5 वाला लेना पड़ेगा। फिर देखो 4 3 2। ठीक है, यस मैम। ये हो जाएगा। अब क्या होगा, एक कार्बन पे 2 स्टेबल है नहीं, पानी निकाल दोगे। ठीक है, बोलो। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहते हो, क्योंकि ऑक्सीजन है लोन पेयर दे रहे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला H+ ले लेगा। अभी करवाया था बिल्कुल वैसा ही करना आपको, तो ये पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे से आएगा और ये निकाल ले जाएगा, तो यही बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, बोलो। यस मैम। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस करोगे जो मैं देती हूँ, तो वहां पे तुम देखोगे अगर सेम मॉलिक्यूल में एसिड और अल्कोहल वाला ग्रुप है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। बिकॉज सेम विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन जब करवाते हो तुम, जो तुम इंट्रामोलिकुलर उसका नाम दे रहे हो, वो रिएक्शंस आपकी फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर। आपने देखा होगा, मैंने काफी सारी इंट्रामोलिकुलर आपको पढ़ाई, एल्डोल पढ़ाई थी, है ना, कैनिजारो पढ़ाई थी, और भी कौन सी पढ़ाई थी, और भी कराई थी काफी सारी। ये इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन है, कैनिजारो भी करवा रही हूँ और एस्टरिफिकेशन भी करवा रही हूँ। कैसे मैम? मान लो अगर मैं ये ले लूं यहाँ पे,
ठीक है। और अगर मैं इसमें डाल दूं मेरा बेटा कंसंट्रेटेड KOH हीट कर दूं और सेकंड स्टेप पे मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो याद है ये कैनिज़ारो रिएक्शन अपनी, याद आ रही है किसी को? Yes, ma'am. ठीक है। कैनिज़ारो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, और एक ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। बोलो हो गया। नाउ नाउ अब क्या करना है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो है मैम, हाइड्रोलिसिस दी हुई है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, पानी निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CO CH2 ये बन जाएगा। बोलो बताओ। यस मैम। तुमने करा हुआ है, हाइड्रोलिसिस करा दी मैम, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से आपको करना है। मुश्किल है क्या? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ओके ओके। अब इधर इधर देखो, अब ये भी एनसीईआरटी में ऐड कर रखा है, हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी इन्होंने दे दिया, तो एक बार जस्ट पढ़ लो। एसिटाइलेशन और एसाइलेशन ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है ना, एसिड और अल्कोहल की एस्टर बना लेगा। अगर मान लो तुम एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, लेते हो, इनकी रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल के साथ, तो क्या होगा देखो। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहाँ से HCl निकलता है बाहर, देखो, ठीक है, और ये आ जाएगा। अब ये HCl एसिड है, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, बेस। आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है, दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो ये वाली रिएक्शन आपकी बेस की प्रेजेंस में होती है। उसके बाद ये वाली जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसमें अल्कोहल ले रहे हो, एनहाइड्राइड ZnCl2 क्या है, लुईस क्या है, ये अपना लुईस एसिड है, या कैटलिस्ट की तरह आप बोल सकते हो, बिहेव करता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, बेसिकली कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है। ये वाला स्टेप भी मैंने आपको बहुत बार करा चुका है, ये वापस निकल जाएगा, तो देखो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो आप पढ़ चुके हो पहले भी, इसलिए मैं बार बार उसको मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. बताओ, इसको लिख लो, मुश्किल लग रहा है तो बताओ। ये मैं वापस क्यों लेके आती हूँ, तुम्हें समझ में आ गया ना? एक स्टेप में पहले करके बता दो तुम्हें। यस मैम। पहले वो O नेगेटिव बनेगा, है ना, फिर लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर वो वापस ही तो आएगा ना। तो मैं इसलिए डायरेक्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफी सारी रिएक्शंस बता दिए, तो मेरे को लग रहा है चीजें समझ में भी आने लग गई हैं तुम लोगों को। ठीक है, अब करो, हेडिंग डालो HVZ रिएक्शन। अब ये नई रिएक्शन है तुम्हारे लिए, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। अभी तक हमने क्या किया, एस्टरिफिकेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन किया है हाइड्रोलिसिस वाला। उसके अलावा मेन अपन ने आज ये देखा कि अगर एसिड की रिएक्शन करा दोगे अमोनिया के साथ तो अमाइड और नाइट्राइल बना सकते हो। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, और एसिड की रिएक्शन इन सबके साथ करोगे तो क्या बनेगा, मेन अपन ने आज यही देखा है। अब आज जो मेन रिएक्शन है आज की, लिखो इसको, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। अगर फुल फॉर्म नहीं पता है कोई नहीं पूछेगा, बट यस ये पता होना चाहिए HVZ रिएक्शन होता क्या है। आप सबको पता है, एक और नेम रिएक्शन आ गई है यहाँ पे। अब क्या पता होना चाहिए नेम रिएक्शन में, सबस्ट्रेट, रिएजेंट का क्या काम होता है, तो आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बेटा सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या लेते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। बनता क्या है, इधर देखो, इधर आओ। अब यहाँ पे जो तुम्हारा X2 है बेटा, वो क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। ठीक है, होता यहाँ पे क्या है, देखो इधर देखना ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, बोलो। और यस ये मैम। वाली हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना। तो कुछ नहीं करना, जो आप हेलोजन यूज कर रहे हो ना, हेलोजन जैसे मान लो Cl यूज कर रहे हो, Cl2 यूज करो, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अल्फा पोजीशन से H को हटा के खुद आके लग जाएगा, दैट्स इट। क्या बोला मैंने,
हेलोजन जो है अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के खुद आके लग जाएगा, बस यही काम होने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लग गया है। इसको आप अल्फा हेलो एसिड भी बोल सकते हो। अल्फा पोजीशन पे हेलोजन और एसिडिक ग्रुप है तो अल्फा हेलो एसिड। अब एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स तुम्हारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी ताकि तुम्हें फील आए कि मैम करा क्या रही है। ठीक है, बट पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, पेपर में तुमसे डायरेक्ट रिएक्शन आएगी, डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से रिएजेंट देख सकते हो, ये तो एक टाइप का, ये तो एनसीईआरटी वाला रिएजेंट है, दिस इज योर एनसीईआरटी वाला रिएजेंट। और एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, अदर रिएजेंट्स जो तुम्हें मिल सकते हैं मेरा बेटा, वो क्या मिल सकते हैं, हमें मिल सकता है PbR3 Cl2 के साथ मिल सकता है, PCl3 मिल सकता है Br2 के साथ। बस ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं मैकेनिज्म भी बताती हूँ आपको। तो अगर मान लो आपको PbR3 मिला Cl2 की प्रेजेंस में, तो H को हटा के मैं क्या लगा दूंगी, क्लोरीन। ब्रोमीन। अगर नहीं, ब्रोमीन नहीं मेरा बेटा, ये नहीं लगेगा, PbR3 से नहीं आएगा ब्रोमीन, Cl2 वाला लगेगा। जो X2 होता है वो जाके लगता है अल्फा पोजीशन पे, Br2 है वो जाके लगेगा। कैसे लगेगा अभी मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगी, पहले आप इसको लिख लीजिए। हेल-वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन क्या है, वो बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट स्मूथली विद क्लोरीन और ब्रोमीन टू यील्ड ए कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हेलोजन। ठीक है, हेडिंग डालो मैकेनिज्म। हो गया, देखो पहले मैं लिखती हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास कोई एसिडिक है, एसिड ग्रुप है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें तुमने डाला पहले, मान लेते PCl3 ले लेते हैं, तो तुम्हें पता है वो क्या करेगा, OH को चेंज कर देगा किसमें, बोलो। Cl में। Cl में। शाबाश। अब मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता है टोटोमेरिज्म। कैसे होगा, इधर देखिए, ऐसे टोटोमेरिज्म होगा। क्या होगा देखो इधर, RCH डबल बॉन्ड COH Cl, इतना हुआ क्लियर। अब आगे रिएक्शन में क्या डाल रही हूं मैं, यहाँ पे Br2 डाल रही हूँ। देखो अब क्या होगा, इधर देखो, ये वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे जाएगी, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, ये अटैक कर देगा इस पे और ये बाहर चला जाएगा। ठीक है मैम, ये डायरेक्ट भी तो करा सकते थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आप डायरेक्ट अटैक करा देते। हाँ डायरेक्ट करा दो, मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है। तो ये क्या बन जाएगा, RCH BrCOCl। देखो एक बार यही बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या यही बनेगा, यस मैम। यस मैम। आराम से सोचो, कुछ मुश्किल है नहीं यहाँ पे। देखो यही बनेगा, इसको हम बुक्स में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये बन गया, हो गया। अब हम क्या कराते हैं यहाँ पे, अब हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। अब तुम्हें हाइड्रोलिसिस में पता ही है क्या होता है, पता ही है, एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास फाइनली, बोलो, ये देखो बन गया ना अल्फा हेलो एसिड। बन गया, बोलो। आपने क्या किया, जो Br2 लिया है, जो आपने हेलोजन लिया, वही आके लग रहा है ना अल्फा पोजीशन पे, तो ये याद आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर आप भूल जा रहे हो इट्स ओके। जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां वहां तो करना है, बट जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे एक बार आप रिवाइज करके छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि HVZ रिएक्शन में होता क्या है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, बनता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, ये नीट 2022 में आया था। रिएजेंट देखो ध्यान से, रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, HVZ। क्या बनेगा तमनप्रीत? मैम बी ऑप्शन। अक्षरा? सेकंड ऑप्शन। अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से तुम्हें क्या करना है, H को हटा के Cl लगा देना है। अब ये मत कर देना कि मैम हम तो मेटा पे लगाएंगे, तो मेटा डायरेक्टिंग है। अभी तो तुम HVZ रिएक्शन कर रहे हो, तो तुम्हें मालूम है मैम HVZ करा रही है। अगर सेम सवाल पेपर में आ जाता तो क्या करते? मैम रिएजेंट। देख दे। यस, रिएजेंट देखते। और मैं अल्फा पोजीशन पे Cl को पुट करते हैं। हाँ, अगर आपका रिएजेंट आपको दिया हुआ है रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, तो आपको वहां पे क्या करना है, HVZ रिएक्शन लगानी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. आप ध्यान रखिएगा, गलतियां हो जाती है। ये देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था एक बार जेई में। ये तो पूरी क्लास को होना चाहिए भाई, आना चाहिए ये। वेरी गुड। अभी भी देखो, बहुत कम बच्चों ने बताया। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यस, अब यहाँ से आपकी हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले आपको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ना है। ये वो रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट मैं इसको एक बार और भी पढ़ाऊंगी, आपको कल पढ़ाऊंगी। डी कार्बोक्सिलेशन में आप लोगों को पता है आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH, है ना। तो आपको एक एल्केन मिलता है। देखो, आपको पता है ना क्या होता है, सबसे पहले आप एसिड लेते हो, ठीक है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मिक्सचर लेते हो, सोल्ट बनता है। ठीक है, सोल्ट बनने के बाद क्या करते हो आप, यहाँ से इधर देखो CO2 निकाल देते हो। ठीक है, देखो, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो एल्केन मिल जाएगा, और साथ में सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, CO2 एल्केन ही मिलता है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो एल्केन आपको मिलेगा ना, वो क्या होगा, एक कार्बन कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ पे देखो एल्काइल पार्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कितने भी होंगे एल्काइल, मान लो 2 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन के है, कोई एरोमेटिक रिंग है,
लेकिन फाइनल में आपको क्या मिल रहा है, जो एल्केन मिलेगा वो एक कार्बन कम मिलेगा, क्योंकि जो ये सी वाला जो आपका ये COO वाला कार्बन था वो तो यहाँ से CO2 बन के बाहर निकल रहा है। तो बात ठीक है कि नहीं है, एक कार्बन कम ही मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। बोलो जितने भी कार्बन, अरे बोलो ना, यस मैम। इधर देखो क्या बोल गई मैं। अगर मान लो तुम लोगों के पास ये है, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। यस मैम। आओ आओ इधर आओ। आवाज, जब तुम्हारी आवाज आनी बंद हो जाती है ना, मैं समझ जाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब तुम क्या डाल रहे हो यहाँ पे, सोडा लाइम डाल रहे हो। तो पहले तो पता होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये CO2 निकाल दोगे ना तुम, तो ये बनेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन लेके चली थी मैं, 1 2 3, मिले कितने मुझे, 2। अब ये समझ में आया रिएक्शन का मतलब, Yes, मतलब ये मतलब है। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब तुम्हें क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन है तो इसका तुम्हें मैकेनिज्म भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। कल बताऊं फिर इसका मैकेनिज्म, या अभी बता दूं, जल्दी बोलो। अभी आओ अभी आओ फिर, ठीक है। देखो पहले में क्या है आपके पास, जो सोल्ट है मैं आपको करके दिखा देती हूँ अलग से। जो आपका पहला स्टेप होता है यहाँ पे क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब आप हीट करते हो बेटा, वो वाला स्टेप यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें क्या होता है मेरा बेटा, अब एक बात बताओ, आपको CO2 निकालना, आपने हीट किया, ऐसे तो नहीं निकलेगा CO2, आपको हीट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा और CO2 बाहर निकलेगा, यस और नो। यस मैम। यस मैम। यानी कि इस बॉन्ड को मुझे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा तभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही आपने ब्रेक किया तो आपको क्या मिला, कार्बन आयन मिला और CO2 बाहर निकल गई। एंड दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो ये R नेगेटिव जब आप वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो वहां से वो H लेके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। बोलो, यानी कि मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी थी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले और उसमें वो आपसे पूछे कि भाई बता कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। क्या कार्बन आयन तुम लोगों ने GOC में नहीं पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे लिख भी लो कि, कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाँ के ना, बात ठीक है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। जैसे अगर मान लो मैं ये लिख लूं, एक मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है। आपको ये बताना है कि किस केस में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब आपको ये बताना है कि किस केस में जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, A वाले में या B वाले में, बता सकते हो आप? यस मैम। हाँ जी, किस केस में डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, रेट उसका ज्यादा होगा? दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अक्षरा, तो कितना किस में होगा अक्षरा? मैम बी वाले में। B वाले में, बिकॉज NO2 का क्या है, स्ट्रोंगर माइनस हाई इफेक्ट देन CN, ठीक है। जैसे आप इसी कैसे लिखा होगा, इधर देखो, पहले सोल्ट बन जाएगा, फिर आप ये निकालोगे, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और आपको पता ही NO2 स्ट्रोंगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CN से, CN में भी हालांकि आपका रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो आंसर इज NO2 वाला। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना आप आज करोगे बस। उसके अलावा जो बाकी के हीटिंग इफेक्ट्स रह गए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा नए हैं। डीकार्बोक्सिलेशन तो आप 12th 11th में भी पढ़ के आते हो, बट जो बाकी के आगे वाले हीटिंग इफेक्ट्स है, लाइक बीटा कीटो एसिड देखोगे आप, और भी आप काफी कंपाउंड्स में देखोगे हीटिंग इफेक्ट, तो वो मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आज नहीं बताऊंगी, वो आपको मैं कल वाली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ आप इतना ही कीजिए। ये मैंने सारा स्लाइड में वैसे डाल दिया है, जितना भी अपने को कवर करना है पूरा कल तक।
ठीक है। इसके अलावा आप रिवाइज करके सोना, वरना कल तक भूल जाओगे। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट करते रहो। मतलब मान लो अगर किसी असाइनमेंट में 15 क्वेश्चन है तो 7 आज कर ले, 7 कल कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं मैम क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, 7 आज कर लो, 7 कल कर लो। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और बल्कि अब तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, 24 को आपका वो है तो आप होल्ड पे भी रख रहे हो एल्डिहाइड कीटोन की असाइनमेंट, इट्स ओके। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मुझे देते हैं, लाइक जो करते हैं असाइनमेंट सोल्व, ये सिर्फ उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। जो करते ही नहीं उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। जो करते हैं वो आप होल्ड पे रख दो अभी, अभी सिर्फ अपना मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो, ठीक है। जो जो चैप्टर आप लोगों को आते हैं फटाफट से उनका रिवीजन कर लो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो आज अपने को एक तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर लेना, HBZ रिएक्शन कर लेना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर लेना, और जो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया है मैंने और अमाइड नाइट्राइल बनाना सिखाया है ये कर लेना, ठीक है। इतना बहुत है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।